वेलकम टू एमएलटी अड्डा। तो फ्रेंड्स, मैं आज जो वीडियो लेके आया हूँ वह लैब सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम्स हुआ था 20 जुलाई 2019 को। फ्रेंड्स 12:30 PM से 2 बजे तक यह एग्ज़ाम था रेलवे का। जी हाँ दोस्तों, रेलवे में जो एग्ज़ाम लिया गया था लैब सुपरिटेंडेंट का, उसका फाइनल आंसर के आया हुआ है। उसका मैं आंसर के लेके आ चुका हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह है हर्ट्ज। सेकेंड क्वेश्चन से, ए स्पेरिकल मिरर whose reflecting surface in curved inwards and faces towards the center of the sphere is called a mirror। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ का रेडियस कितना होता है? तो 6.37 इंटू 10⁶ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ मिक्सचर्स ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड अ करेक्ट आंसर नोट। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का क्या सिंबल होता है? तो Al इसका सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड टू द सराउंडिंग आर नॉन एज रिएक्शंस। करेक्ट आंसर एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स at any temperature below its boiling point is called correct answer evaporation। next questions, the animals which lay eggs are called animals। correct answer oviparous। next questions, some disease last for only very short period आर कॉल्ड डिजीज। बहुत कम समय के लिए होता है या बहुत कम समय में हो जाता है, तो वह होता है एक्यूट कहलाता है। हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन के पिता कौन है? तो हिप्पोक्रेटस। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स यह एक मेंटल एबिलिटी के लिए दिया हुआ है। तो चलिए इसको पास कर लेते हैं आगे, ये दोनों क्वेश्चंस। ये तीसरा क्वेश्चंस भी, क्योंकि इसमें कुछ जीके का भी आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स। नेम द एंटी कोगुलेंट प्रेजेंट इन द ट्यूब शो इन द इमेज। इमेज में जो शो कर रहा है वह कौन सा एंटी कोगुलेंट है? तो वह सोडियम साइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस यूज टू मेजर नियर एक्यूरेट वैल्यू इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है एनालिटिकल इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरो मार्क्स पॉइंट टू विच पार्ट ऑफ द एनालाइजर एज सॉ इन द इमेज। जो पिक्चर दिया हुआ है उसमें कौन सा है? तो यह द प्रोब इन विच द सैंपल इज इंट्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ड्रॉविंग ब्लड फ्रॉम ए पेशेंट विच इज अ के कंसिडरेशन टू अवॉइड प्री एनालिटिकल एरर्स। तो इसके जो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, जिसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आता है correct volume of blood। next questions, name the part marked by the arrow as so in the image। option number first reagent tray, B sample probe, C cuvette, C एंड फोर्थ नंबर है रिएक्शन ट्यूब। तो जो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स वो सैंपल प्रोब है जो यहाँ मार्क दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सैंपल इज़ नॉट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स एनालिसिस, के लिए कौन सा जो ब्लड सैंपल होता है वह नहीं होता, तो हेमोलाइज्ड जो सैंपल होता है वह इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस के लिए सही नहीं होता है। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट सो इन द इमेज जो मैं दो दिया है वो कौन है, तो यह है एलाइजा रीडर का फोटो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट चॉइस ऑफ ऑटोमेटिक एनालाइजर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रैंडम एक्सेस एनालाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसइंफेक्टेंट्स कॉमनली अप्लाई on the site of blood collection is correct answer 70% ethanol. Next है synovial fluid is collected from the correct answer joint. Next questions, which one of the following does not include routine liver function test, correct answer है wild salt. Next questions, the reagent used in the estimation of bilirubin is correct answer diazo reagent के द्वारा बिलिरुबिन का एस्टिमेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन एसे यूजिंग इम्यूनो एसे टेक्निक रिक्वायर ऑल एक्सेप्ट करेक्ट आंसर टैप वाटर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ब्लड यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनआइज्ड ब्लड सैंपल टेकन फॉर blood gas analysis should be analyzed within correct answer 30 minutes. Acid phosphates estimation is done in the disease related to correct answer prostate. Next question, cerebrospinal fluid sample are collected by correct answer है physician. Next question, the normal level of reticulocyte in adult is 0.5 to 2.5%. तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज हमारा पार्ट 1 यही समाप्त होता है। आज मौसम ख़राब होने की वजह से बहुत बिजली चमक रही है फ्रेंड्स, तो मैं कल नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।